नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS Component Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैथ में बहुत स्पेशल टॉपिक होने वाला है और जो स्पेशल टॉपिक मैं बोल रहा हूँ तो वो आपको दिख भी रहा होगा कि क्या स्पेशल है। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस टॉपिक का नाम है गुणनखंडों को ज्ञात करो। यानी गुणनखंडों में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए और आप सभी अपने अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छे तरीके से नंबर गेन कर सकते हो यहाँ से। और देखिए, थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी परीक्षा में आपको मिलेगा कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप किसी एग्ज़ाम में देखोगे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। फिर आप नेक्स्ट एग्जाम में कहीं देखोगे कि विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा और कहीं पर आपसे मालूम किया जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। फिर कहीं पर ये बात मालूम किया जाएगा समुच्चय गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, कुल गुणनखंडों का योग कितना होता है, सम गुणनखंडों का योग कितना होता है, विषम गुणनखंडों का योग कितना है। तो आज इत्मीनान से बिल्कुल आप पूरी क्लास देखिए और आपको पूरा सारा जितने भी क्वेश्चन है इसके इतने जितना भी डाउट है वो सारा आपका खत्म हो जाएगा यहाँ से आज, क्योंकि सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा और आपको जितनी भी बातें बताई जाएं आप उसको कॉपी पेन लेकर नोट जरूर करते रहना, क्योंकि छोटी बातें रहेंगी परंतु रहेंगी बहुत इंपॉर्टेंट। बातों रहनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहनी है। तो हम 1 बाय 1 करके जो है इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके जो हम इसको सोल्व करेंगे। और हमारा सबसे पहला सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले आपको एक बेसिक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज करो कि मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। मान के चलिए कि मैं आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ और बड़ा क्वेश्चन हमारा सबसे पहले क्या है, मान के चलिए बड़ा क्वेश्चन है 1470 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है ये और आपसे पूछा 1470, तो आप मुझे बताइए कि क्या आप इतने बड़े से क्वेश्चन को अभी समझ सकते हो। इसके लिए पहले हम देखो एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं। अब वो छोटा सा क्वेश्चन क्या है, देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 60 और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 60 में कुल कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुणनखंडों की एकदम बेसिक विधि क्या होती है, हम सबसे पहले आप बताएं कि 60 में कितनी बार भाग जा सकती है किस चीज़ की, या किस से भाग दी जा सकती है। तो हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे, 1 से भाग जा सकती है, वेरी गुड, 2 से भाग जा सकती है, 3 से भी भाग जा सकती है, 4 से भाग जा सकती है, 5 से ही भाग जा सकती है, यहाँ 6 से भाग जा सकती है, 7 से नहीं जाएगी, 8 से नहीं जाएगी क्योंकि 8 से कट नहीं सकता पूरी तरीके से, 9 से नहीं जाएगी, कितने जाएगी 10 से, 12 से चली जाएगी, 15 से चली जाएगी और आपका 30 से ही भाग, फिर 20 से ही भाग चली जाएगी, 20 से और फिर 30 से भी। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक संख्या और मिस हो रही है जो कि खुद 60 है, जो खुद 60 है। तो अब ये 12 संख्याएं जो हैं, यानी इसके संख्या अगर पूछी जाए, इसकी अगर संख्या मालूम की जाए तो कितनी आ गई, 12। तो ये तो थी छोटी संख्या भाई, ये तो थी छोटी संख्या। तो आपने 60 का एकदम निकाल दिया कि 60 के जो है गुणजों की संख्या जो है, गुणनखंडों की संख्या जो है वो कितनी आ चुकी है, वो 12 आ चुकी है। एकदम आपने निकाल दिया, छोटी संख्या थी। अगर यही क्वेश्चन बहुत बड़ा करके आ जाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन करके आ जाए, तो हम देखिए अभी आपको बताने वाले, एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में, क्या क्या करना है हमें। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल गुणनखंडों का योग बताना है। योग क्या बताना है, योग। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है, कुल गुणनखंडों का योग, संख्या नहीं बतानी, योग बताना है। सम गुणनखंडों का योग बताना है, विषम गुणनखंडों का योग बताना है। तो भैया टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इसे करते हैं हम जरा ट्रिक से। अब हमारी ट्रिक क्या है, इस 60 को अभी 1470 को रफ करते हैं। अभी जो हम 1470 को रफ कर रहे हैं, अभी पहले इस 60 को देख लेते हैं, क्योंकि 60 से सवाल बना है। तो इसको 60 से जब सवाल बना है तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए 60 को अगर हम इस 60 को करने वाले हैं इस तरीके से, तो हम इसके फैक्टर क्या कर सकते हैं, हम इसके फैक्टर कर सकते हैं 4 गुणा 15, क्योंकि 15 चौका 60 होते हैं। ठीक है, ऐसे फैक्टर कर सकते हैं।
या फिर हम इसको 2 को 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। 15 को तोड़ सकते हैं 5 और गुणा 3, तो इसकी पावर कितनी कितनी हो जाएगी 1 1। तो देखिए 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। अब हमें क्या होता है कि सभी पावरों में जो है 1 1 जोड़ देना है, सभी पावर में क्या करना है 1 1। तो देखिए 2 की पावर कितनी है 2, तो इसमें 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 5 की पावर कितनी है 1, तो 5 की पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 की पावर कितनी है 1, अगर 3 की पावर 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2। अब देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये आपका हो गया सवाल। इस तरीके से शॉर्ट विधि से जो है हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है भाई। शॉर्ट विधि से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन देख लिया है कि हम 60 को कितने गुणनखंड निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और हम फैक्टर करके भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका, सबसे ईजी तरीका है आपको क्वेश्चन करने का, बिल्कुल सिंपल तरीका। तो मैं इस वाली साइड को रफ कर रहा हूँ, अब जो है क्वेश्चन हम पूरे यहाँ करके देखेंगे, ठीक है। एक एक करके देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो हमारा जो टारगेट है वो सबसे पहले क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या, और लगभग हम 3 क्वेश्चन करेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या पर। फिर करेंगे विषम संख्या, विषम गुणनखंड निकालने की या सब निकालने की, इसी पर काम करेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन है आज का, जो पहला क्वेश्चन है इस टाइप पर, तो वो है 1470। कितना है 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। ये तो एक हमारा टॉपिक था, डायरेक्ट हमने बताया उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन है 1470 में कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। तो आप इसको करिए, बनाइए इसको बहुत अच्छे से, ठीक है, कि कितना इसका आंसर आने वाला है। करिए आप इसको। 1470 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका तरीका क्या होता है, किस तरीके से इसको हम करते हैं सोल्व, ठीक है। ट्रिक से करना है, आप कोई भी बेस में नहीं जाएगा, कोई भी बेस में नहीं जाएगा, क्योंकि करने के 2 तरीके होते हैं हम इसके। आराम से बिल्कुल संयम से काम करते रहो, एकदम तैयार हो जाएगा। देखिए एक तरीका क्या होता है हमारा, इस क्वेश्चन को एक तरीका करने का होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं 1470 अगर हम 2 से कट करेंगे तो कितनी बार गया 7 बार, 3 बार, 5 बार, ठीक है भाई, इतना चला गया। अगर हम यहाँ से 7 से करें तो 7 से 1 बार और 0 और 7 पंजे 35। अगर हम फिर 5 से करेंगे तो 5 से कितनी बार, 5 दूनी 10 और 5 एकना 5। फिर जो हम करने वाले हैं कितने से करने वाले हैं 7 से। 7 से कितनी बार 3 बार, फिर कितने करने वाले हैं 3 से, तो 1 बार बच गया। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 7 2 हैं तो 7 की पावर कितने लिख सकते हैं 2। फिर हम कितने लिख सकते हैं 5 है तो 5 की पावर कितने लिख सकते हैं 1। फिर यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं 1। फिर यहाँ 2 है और 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं 1। इतना तो आ गया समझ में। अब क्या करना है, हमें कुल निकालना है, टोटल निकालना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें ये निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमको ये निकालना है भैया। क्या करना अब हमें, इस 2 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि इस 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि कैसे करना। मैं दूसरा मार्कर का प्रयोग कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या करना है हमको, 2 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आ गया 3, 1 में 1 जोड़ा तो हमारा कितना आ चुका है यहाँ से 2, 1 में 1 जोड़ा तो हमारा कितना आ चुका है 2, यहाँ भी 1 में 1 जोड़ा तो कितना आ चुका है 2। अब आप मुझे बताइए कितना आया, 8 या 24, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 या 24, यही हमारा क्या है आंसर। अब आता है इसका दूसरा तरीका कि हम बिना इस सहारे के कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बिना इसके हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को जरा फॉर्मेट के अनुसार समझिए। यानी क्वेश्चन है 1470, क्या हम इसको फैक्टर कर सकते हैं 147 गुणा 10 में, कर सकते हैं आराम से। 147 को कर सकते हैं हम, यानी कि 49 गुणा 3, और 10 को कर सकते हैं 2 गुणा 5 में, ठीक है, इतना कर सकते हैं। 49 का क्या हो सकता है 7 की पावर 2, यहाँ 3 का क्या हो सकता है 3 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर कितनी 1, और यहाँ 5 की पावर कितनी 1। तो अब यहाँ से कितना करने वाले, अभी तो करा है मैंने, तो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, आपका आंसर आ गया है 24। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपका बन चुका है बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कर सकते हैं हम दूसरा क्वेश्चन जो है, अब आप करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। अब है हमारा 2400 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, जल्दी बनाइए। आपको ट्रिकली मेथड अपनाना है, आपको जो अपनाना है वो ट्रिकली अपनाना है, ट्रिकली मेथड अपनाना है केवल। तो बनाइए इसको। चौबीस सौ में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आया नहीं आंसर? देखिए जहां भी 100 आएगा आप अपने माइंड में रख लीजिए, जहां भी 100 आएगा वहां आपको करना है 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये बात माइंड में रख लो, जहां भी 100 आएगा वहां 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 24 गुणा 100 में। ठीक है, 24 गुणा 100 में तोड़ सकते हैं। अभी हम कह सकते हैं 6 चौक 24 या 8 या 24, तो 2 की पावर 3 और गुणा 3, ये तो टूट गया 24, क्योंकि 2 की पावर 3 होता 8 और 3 ही हो गया आपका। और ये तो टूट सकता 100। देखिए इधर मैंने बताया जहाँ भी 100 होगा वो टूटेगा 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 में। तो हम इसे तोड़ सकते हैं 5 की पावर 2 और गुणा 2 की पावर 2 में। अभी और काम करना बाकी है। अब देखिए गुणा में घाता जुड़ जाती हैं, यहाँ भी 2 है आधार, यहाँ भी 2 है आधार। ठीक है, गुणा में घाता जुड़ जाती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2 की पावर करने वाले हैं हम यहाँ पर 5, क्योंकि 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर। 2 की पावर कितना हो चुका है 5। अब यहाँ पर 3 की पावर कितना है 1 और 5 की पावर जो है वो कितनी है 2। अब हमें निकालनी है संख्या, तो हमें क्या करना है आगे देखिए। 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 3 में 1 के 1 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 में फिर 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ से कितना आया 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ठीक, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो हमारा आंसर कितना बना, ये बन गया 36। ठीक है, केवल अभी हम वो निकाल रहे हैं जो कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, क्योंकि अभी हम सम निकालेंगे, विषम निकालेंगे, अभाज्य निकालेंगे, बहुत पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे आज इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 300 में के 300 निकालना है। तीसरा प्रश्न क्या है, 300 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। बनाइए इसको। 300 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, फुर्ती से बताइए, बिल्कुल फुर्ती से। तीन सौ में कुल गुणनखंडों की संख्या। अरे भाई कुछ करना ही नहीं है यार इसमें, तो तुम्हें जहाँ भी डबल जीरो दिख रहा हो वहाँ तोड़ लो। 3 गुणा 100 में, और जहाँ भी 100 हो तो 3 तो ऐसे लिख दो, जहाँ भी 100 हो वो 5 की पावर 2 और गुणा 2 की पावर 2, और जहाँ 3 की पावर वहाँ 1 कर दीजिए। तो आंसर कितना आया 2 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि 2 में 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3 और 2 में 1 जोड़ा 3। तो आपका आंसर कितना आया 9 दूनी 18। बताओ कितना हल्का सवाल हो गया है। अब परीक्षा में जो करते हो आप गड़बड़ कर देते हो कि ये क्वेश्चन आता निकालने के लिए, आप कर नहीं पाते इसको। ठीक है नहीं, चलिए तो अभी एक टॉपिक हो चुका हमारा क्लियर, क्या था वो, कुल गुणनखंडों की संख्या वाला टॉपिक जो था हमने हो गया। ठीक है, अब जो हमें निकालना दूसरा निकालना है, दूसरा निकालना वो निकालना सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। ठीक है, और सम में पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या बनने वाला है, पहला क्वेश्चन जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है 360। 360 में सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। ये है 360 में सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। बनाइए केवल सम की। सम गुणनखंडों की संख्या।
देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर करना है, इसको हम तोड़ सकते हैं 36 को 36 गुणा 10 में, ये टूट गया यहाँ से। फिर हम इसे तोड़ सकते हैं 36 को 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 6 गुणा 6 में तोड़ सकते हैं, तो हम इसे तोड़ सकते हैं 9 चौक 36 करके तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 करके तोड़ सकते हैं पूरे को। यहाँ पर 10 को तोड़ सकते हैं, सबसे छोटे गुणज में तोड़ना होता है 2 गुणा 5 में, तो ये तो आ गया यहाँ तक। अब यहाँ देखिए 2 की पावर कितनी है, तो 1 2 ये है, 1 2 ये है, 1 2 ये है, तो यहाँ 2 की पावर जो है वो है आपकी 3, फिर गुणा, फिर यहाँ 3 की पावर कितनी है 2, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर कितनी है 1, इतना आ गया समझ में, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, इसमें जो होता है ना, जब भी सम पूछे, जब भी आपसे सम गुणनखंडों की पूछे, तो जो सम में घात होती है, जो सम में घात होती है केवल उसको सेम ऐसे लिख देते हैं, जैसे लिखना है केवल सेम ऐसे लिखना है। ये लिख दिया 3, अब इसमें भी 1 बढ़ा दो, तो 2 और 1 3, और इसमें भी 1 बढ़ा दो, 1 और 1 2, आपका 9 दूनी 18, यही आपका क्या बन गया आंसर, ये क्या बन गया आपका आंसर बन गया। तो सम गुणनखंडों का होता है इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे निकालना है 240 का। 240 में सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। 240 में सम गुणनखंडों की संख्या, सेम ऐसी क्वेश्चन है, देख लीजिए बनाकर। बनाइए इसको। 240 में सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। आ गया आंसर? आ गया होगा, इतना तो सिंपल है। क्या करना है इसको हम, यानी हम इसे तोड़ सकते हैं 8 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। यानी कि 24 तोड़ा हमने 8 गुणा 3 में, 10 तोड़ा हमने 2 गुणा 10 में, तो हम इसे 8 को लिख सकते हैं। देखो 8 2 की पावर 3 ये है, और 1 ये, तो कितनी आ गई 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। सम निकालना है, हम इसको नेतांक मान के सम में 5 की 2 की पावर जो 4 है उसे ऐसे लिख देंगे 4, 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया 3 की पावर में, तो ये 2, फिर यहाँ पर 5 की पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ से आया 8 दूनी 16, आपका यहाँ से आंसर बन गया क्लियर। तो हम यहाँ से सीख चुके हैं सम गुणनखंडों को निकालना भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम टॉपिक चेंज करते हैं और करते हैं विषम वाला। क्या करते हैं, विषम गुणनखंडों का योग कैसे, सॉरी संख्या कैसे निकालते हैं अभी, किसकी, विषम की। तीसरा आधार है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं विषम में, वो हम करने वाले हैं 1200, ठीक है। यानी क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं 1200 में विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1200 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। बना लीजिए जल्दी। आया नहीं आंसर? कितना आया है? 8। विषम की पूछी है आपके, किसके पूछा है, विषम का, ठीक। सभी का आ गया?
बताओ क्या करना है इसको, पहले कैसे कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दो पहले किस तरीके तोड़ा आप लोगों ने। देखिए हम इसे तोड़ सकते हैं 12 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 2 की पावर 2। 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 25 चौका 100 और यहाँ आ गया 12। 12 को हम तोड़ सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 में, 2 की पावर 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं, गुणा 5 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं, फिर 2 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं। क्या बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 यहाँ पर, तो कितना आया 2 की पावर 4, फिर यहाँ पर 3 की पावर 1, फिर यहाँ पर 5 की पावर 2। हमें निकालना विषम। विषम में क्या करना होता है, हमें सम संख्या बिल्कुल नहीं लेनी होती। हमें सम संख्या क्या नहीं करनी होती है, बिल्कुल नहीं लेनी होती विषम में, बिल्कुल नहीं लेनी। 2 की पावर 4 हमें बिल्कुल नहीं लेनी, तो हमें क्या लिखना है 3 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 2। अब इस पर ही काम करना है। तो 5 की पावर 3 में जो 3 की पावर 1 है, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। आंसर कितना आया 6। कितना आंसर आया यहाँ से 6, यहाँ से आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ से 6 आंसर आपका जो है बन गया है। ठीक है भाई, 6 इसका आंसर जो है आपका बन गया। अब यहाँ पे काम करना 1728। यहाँ पर जो काम करना, दूसरा क्वेश्चन जो करना है विषम वाला, वो क्या करना है 1728 में विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो कितना है 1728 में विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, करिए आप इसको जल्दी से करिए, फुर्ती से करिए इसको। ठीक है, एसएससी परीक्षाओं के लिए बहुत मोस्ट होते हैं ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, करिए इसको विषम निकालना है। यानी कि 1728 में विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए क्या करने वाले हैं अभी हम यहाँ पर, हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 6। हम इसको तोड़ सकते हैं 2 की पावर 6। इस तरीके क्या है देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। ठीक है, और इसके बाद में हम तोड़ सकते हैं 3 की पावर 3। कितने तोड़ सकते हैं 3 की पावर 3। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, देखिए यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पर हम इधर लिख लेते हैं 1728। आपका दिमाग चतुर होना चाहिए बहुत ज़्यादा। 2 से तोड़ेंगे तो 8 बार, 6 बार, 4 बार, 2 से तोड़ेंगे 4, 3 और आपका 2। ठीक है 2, फिर अगर हम 2 से तोड़ेंगे तो 2 1 6, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 1 0 8, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 27। अब 3 से तोड़ेंगे इसको तो 3 कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर क्या लिखी है हमने 6। ठीक है, फिर कितना है 1 2 3, तो 3 की पावर कितनी लिखी है हमने 3। हमसे पूछा क्या है विषम गुणनखंड। तो अब विषम में क्या करना होता है, 2 सम वाले को बिल्कुल नहीं लेते, सम वाले को हम बिल्कुल नहीं लेते। तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 3। ठीक है, अब इसी से काम करना आगे। तो क्या करना है अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे 1, तो कितना आ जाएगा 4 गुणनखंड आ जाएंगे यहाँ से इसके। ठीक है जी, 4 गुणनखंड आ जाएंगे। यदि इसमें कुल गुणनखंड पूछे होते, इसी सवाल में कुल गुणनखंड पूछे होते तो कितने आते हैं हमारे, कुल गुणनखंड पूछे जाते तो कितने आते हैं। अगर हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर ये पूछा जाता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो कितना करते हैं हम 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3। तो हम क्या लिखते 6 + 1 करते और फिर क्या करते गुणा और 3 + 1 करते। तो यहाँ से कितना आता 7 और गुणा 4 हमारा कितना आता 28 आता। कितना आता 28। टोटल ये आ गया, विषम ये आ गया। 1 पे कर देते सम, ये क्या आ गया आपका विषम। अब बात आती है सम की। अगर हम यहाँ पे सम निकालें इसी सवाल में, तो सारा देखिए यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बिल्कुल। सम अगर निकालना है तो 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 3। हमें क्या करना होता है, जो सम में होता है वो ऐसे लिख देते हैं, जो उसकी घात होती है केवल ऐसे लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो अगर हमने यहाँ 6 ऐसे ही लिख दिया और इसमें +1 कर देंगे तो 3 और 1 4, 6 चौक 24। अब बताइए मुझे 24 सम, विषम 4, टोटल कितने 28 और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने 28। क्लियर, टोटल क्लियर, सम विषम और आपके 28। अब बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपके सामने आने वाला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वो है आपका 1200 से ही रिलेट करते हैं उसको भी। ठीक है, अब हम शायद 3 टाइप हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं, पहले सवाल में एक टॉपिक कर लेते हैं अभाज्य वाला।
क्या कर लेते हैं, अभाज्य वाला। चौथा टॉपिक क्या है, वो क्या है, अभाज्य या समुचित वाला कर लेते हैं पहले। चलिए, तो चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, समुचित गुणनखंडों, समुचित गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, की संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो संख्या, समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अगर अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है 24 की, पहला क्वेश्चन हमारा मान लीजिए 24 है, तो 24 में समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बन गया। यानी क्या बना है, 24 में समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसका बेसिक करेंगे, अगर हम करने वाले हैं इसका क्या बेसिक, तो क्या करना हमको, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से 12 से, ये हो गया 8, ठीक है, और एक आपका 24, 7 हो गए 24, ये कितनी संख्या हो गई, 8, ठीक है। जब भी समुचित तो आगे टोटल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये आगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब हमारी बात है कि 8 ये टोटल आए हैं, हमें निकालने हैं समुचित, हमें क्या निकालने हैं, समुचित। समुचित में क्या होता है, एक तो प्रथम वाला नहीं लिया जाता और एक अंतिम वाला लिया जाता, तो बाकी बचे कितने, शेष 6, इन्हीं के कहते हैं समुचित कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, समुचित कहते हैं, ठीक है। एक तो प्रथम नहीं लिया जाता और एक अंतिम लिया जाता, जो वैसे वो होते हैं समुचित, ठीक है। क्योंकि एक जो होता है वो किसी भी संख्या को कट कर देता है और अंतिम संख्या होती है वो भी स्वयं से कट जाती है हमेशा, तो इनके इस वजह से समुचित श्रेणी में नहीं आते, इस वजह से समुचित श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। अब हमें क्या करना है बात, अब इसी क्वेश्चन को अगर ट्रिक से करें तो क्या करेंगे, तोड़ सकते हैं किस तरीके से, देखिए इसे हम तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3, ऐसे तोड़ सकते हैं। तो अब ये देखिए 2 की पावर 3, तो पहले टोटल निकालिए, पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, पहले इतना निकाल लीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं, 3 + 1 और फिर क्या करने वाले हैं, 1 + 1, तो यहाँ नहीं 4 दूनी 8, जो भी निकल कर टोटल आए। जब भी आपसे पूछे समुचित, क्या पूछे, समुचित, किसी भी संख्या में पूछे समुचित, तो 8 में से 2 कम कर दो, यानी जो भी आएंगे वो टोटल उनमें 2 कम कर दो, कितना आ जाएगा, वो आंसर 6। प्रत्येक सवाल में यही करना, प्रत्येक सवाल में इसी तरह करना है, और ये आपको हो गए समुचित गुणनखंड, ठीक है। ये समुचित गुणनखंड हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो 4 टॉपिक हमारे हो चुके हैं यहाँ से समुचित वाले, ठीक है। अब हम बात करते हैं संख्याओं का योग निकालने के लिए, बाद में करते हैं अभाज्य वाला, क्योंकि अभाज्य वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी टॉपिक हो सकता है, इसलिए पहले हम निकाल लेते हैं योग। कई बार कुल का योग आ जाता है। तो अब जो है हमारा वो टॉपिक है कुल गुणनखंडों का योग, 5वां, कुल गुणनखंडों का योग। अभी तक संख्या आ रही थी, अब क्या आ रहा है, योग, ठीक है। ये योग निकालना है आपको, ठीक है। अभी तक क्या करना है, अभी तक संख्या पूछ रहे थे, अब क्या निकालना है, योग निकालना है, योग, ठीक है। करिए इसको अच्छे से। चलो हम पहला क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है 300, 300 में कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात करो। सवाल में क्या चेंज है, ये योग चेंज है, क्या चेंज है, ये योग चेंज है। करके देखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी बनाइए इसको। योग निकालना, योग इस सवाल में आ गया। हाँ भाई, अगर ऐसा करोगे तो एसएससी नहीं निकाल पाओगे बिल्कुल भी, ना एसएससी निकाल पाओ, ना निकाल पाओ आप बम पुलिस, ना निकाल सकते कच्छा पुलिस, कोई सी पुलिस नहीं। चलो देखते हैं अब क्या करना है इसमें। पहले तो हमें वही काम करना है जो इसका करना है फैक्टर। हम इसे तोड़ सकते हैं किस तरीके से,
हम ये तोड़ सकते हैं 3 गुणा 100 में। पहली बात आपकी होनी चाहिए। इसके बाद हम इसे क्या तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 1, जहाँ भी 100 आता है मैंने आपको बताया है 5 की पावर 2 और गुणा 2 की पावर 2। अब हमें योग निकालना है। क्या निकालना है इसके बाद, योग। क्या निकालना है, योग। तो देखिए योग करने के लिए होता है 3 की पावर 0, ठीक है, और प्लस 3 की पावर 1, कंडीशन 3 की क्लियर। फिर लिखना है 5 की पावर इंटू 5 की पावर 0 गुणा प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ये यहाँ पर फिर गुणा 2 है। अब 2 की पावर 0 प्लस का साइन लगाना है, सॉरी यहाँ पर, और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। बस इसको बना लीजिए, योग निकल कर आ गया। ये होता है योग, ये होता है योग। तो यहाँ पर क्या आया, 3 और 1 4, क्या जिसकी घात 0 होती है उसका मान कितना होता है, 4 होता है, मतलब 1 होता है। तो 3 की पावर 1 है तो 3 और 1 4 गुणा, यहाँ 5 पंजे 25 और 5 30 और 1 31। यहाँ पर कितना आया, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन बना है यहाँ से, यानी कि 7 चौक 28 गुणा 31, ठीक है। ये बन गया हमारा क्वेश्चन यहाँ से। अब 28 का 28 का 8 हासिल लगे 2, 28 दिया 84 और 2 86, तो आपका आंसर कितना आया 868। आपका आंसर जो है वो कितना आया 868। यही हमारे जो है कुल योग है। ये क्या है हमारा कुल योग। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को बना लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बहुत। ये एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, ठीक है, और सीपीओएसआई और प्लस हाई कोर्ट में सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जब आपको दिया गया है ये क्वेश्चन, यानी कि 300 के कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, 3 गुणा 100 कर लेना है। फिर क्या करना है, 3 इसको तोड़ो कि 3 की पावर 1 हो गया, 100 जहाँ भी आएगा वहाँ तोड़ोंगे 5 2। पहले तो वही करने हैं जो फैक्टर करने होते हैं। योग में बस कंडीशन चेंज करनी है, यानी कि 3 की पावर 0, क्योंकि 1 है तो 0 से शुरू होगी, 0 फिर 1, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 तक पहुँचने के लिए 5 की पावर 0, फिर 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2, इनके भी फैक्टर करने हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इनको फिर संख्या बना लीजिए। यहाँ पर कितना आ गया 4, जिसकी पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, और 3 और 1 4, यहाँ 5 पंजे 25 और 5 30 और 1 31, 7, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 1 7, और टोटल आपका आ गया 868, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन बनाओगे एक छोटा सा क्वेश्चन पे कर लो, चलो 240 पे कर लीजिए। आप कर लीजिए 240 पे कुल संख्याओं का योग निकालना। 240 पे 240 में कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। चलो बनाओ इसको। तरीका अगर समझ में आ गया आपको तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी हो आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं फिर, ठीक है। योग वाली कंडीशन देख लीजिए अब ज़रा, बनाओ जल्दी इसको, ठीक है। इसे तोड़ सकते हैं, छोटा करके देखिए, इतना टाइम नहीं लगता है। 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 और गुणा 5 में ऐसे तोड़ सकते हैं। यानी कि 10 को तोड़ लिया हमने 2 गुणा 5 में, और 24 को तोड़ लिया 8 गुणा 3 में, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बनाकर, एक पावर यहाँ पर है तो 2 की पावर 4, फिर यहाँ पर कितना है 3 की पावर 1, फिर यहाँ कितना है 5 की पावर 1। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, योग। क्या निकालना है यहाँ से, योग निकालना है, योग निकालना। अब 2 की पावर 4 है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 और फिर 2 की पावर 4, यहाँ तक, फिर इंटू, फिर यहाँ पर 3 की पावर 0, फिर क्या लिखेंगे 3 की पावर 1, ठीक है, इंटू प्लस लगाना है यहाँ पर, सॉरी बीच में, यहाँ इंटू, यहाँ 5 की पावर 0 और यहाँ पर प्लस 5 की पावर 1, ऐसे करना है। अब यहाँ पर बना हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 16, यहाँ तो आ गया 16, 16 और 8
24, 16 और 8 24, 24 और 4 आपका 28, 28 और 2 30 और 1 31, यहाँ से बना 31। यहाँ पर 3 इकाना 3 और 1 4, यहाँ पर कितना बना 5 इकाना 5 और 1 6। तो हमारा बना 31, जो संख्या बन के आई वो कितनी आई 31 गुणा 6 चौक 24। तो 24 का ना 24 का 4 हासिल लगे 2 और 24 दिया 72 और 2 आपका 74। तो आपका आंसर कितना आया 744। तो कुल गुणनखंडों का योग आप सीख गए होगे। 2 क्वेश्चनों में बहुत है, 2 क्वेश्चन आपको सीखने के लिए। और जो करना आप ढूंढ ढांड के क्वेश्चनों को कर लेना, किस पेपर में आए, कहाँ से आए, कैसा है। ठीक है। 31 का तरीका ये आया, देखिए 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है। 2 इसकी होता है 8, तो 16 और 8 24, 16 8 24 और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 28, 28 और 2 30 और 1 31। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया है। क्लियर। अब हम इसमें करने वाले हैं सम का योग और विषम का योग। इन दोनों को आज समझेंगे इसमें। सम का योग और विषम का योग एक से समझ लेंगे। ठीक है। एक ही क्वेश्चन समझ लेंगे, सम का योग और विषम का योग। ठीक है। एक तरफ लिख देते हैं सम का योग, सम गुणनखंडों का योग। फिर दूसरी तरफ लिखने वाले हैं विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है भाई। सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, सम वाला भी कराया नहीं है, इस पर क्वेश्चन निकालने वाले हैं हम 300 पर। 300 में सम गुणनखंडों का योग यहाँ करना है। इधर जो क्वेश्चन करना है यहाँ भी करना है। 300 में विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है भाई। बनाइए इसको, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग बताना है। बनाइए जल्दी। एक ही तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपका एक ही तरीके से बिल्कुल। अब दोनों जब आप सामने रखोगे तो क्वेश्चन कर लोगे आराम से। ठीक है भाई। तो देखिए क्या करना है, अभी तो तोड़ा हमने इसको, चलो सोल्व करते हैं इसको। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसे 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अब क्या बन के आया 3 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2। तो हम निकाल लें सम में। ठीक है। एक तरफ तो सम है और एक तरफ आपका विषम। इधर भी कर लीजिए, इसे पहले सेम करना होता है। 3 गुणा 3 की पावर 1 हो जाएगा यहाँ से, अब आएगा 2 की पावर 2 और यहाँ 5 की पावर 2। ठीक है भाई। अब इसको जो है सम विषम। अब आप चुनिए कि सम विषम का योग कैसे निकालते, जल्दी बताइए फुर्ती से बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जब सम का पूछा जाता है, जब सम का पूछा जाएगा तो 2 की पावर जहाँ भी जो भी सम डिजिट होगा उसका 0 नहीं लिया जाता। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान दो। 3 का 0 गुणा 3 की पावर 1, ये हो गया। यहाँ प्लस 2 की पावर 0 नहीं लेंगे अब, क्योंकि जब सम का निकालते हैं सम का 0 वाली घात काउंट नहीं होती इसमें। तो क्या करना है 2 की पावर 1 और गुणा 2 की पावर 2। ठीक है। अच्छा योग बोला है, सॉरी, यहाँ पर प्लस का साइन और यहाँ इंटू योग बोला है, यहाँ पर किसका प्लस का साइन। अब यहाँ पे करना 5 की पावर में, तो यहाँ पर गुणा 5 की पावर में क्या करेंगे 5 की पावर 0, क्योंकि ये तो विषम है। ठीक है। और प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2, ये बन गया आपका। तो 3 का 3 और 1 4, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 6, क्योंकि 4 ही हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। यहाँ 5 पंजे 25 और 31 हो गया यहाँ से। तो अभी आपका कितना आया 24 गुणा 31। तो ये तो अभी हमने निकाला था। इसमें देखिए क्या आगा 24 का 24 का 4 और 24 दिया बात, यानी कितना आया 744। इसका तो आया आंसर ही। ठीक है। सम का कितना आ चुका है 744। अब विषम में क्या करना होता है, विषम में सम वाली संख्या लेनी नहीं होती। विषम का जब योग निकालना होता है तो हमें सम वाली संख्या लेनी नहीं होती। तो अब 3 की पावर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है। इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 3 का 3 और 1 4 गुणा, यहाँ से भी 31 आया था, कितना आया था 31। तो 31 चौक यानी 4 का 4
और 4 तिया 12, कितना आया 124। ठीक है भाई, ये आ गया आपका 124। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लो पहले। ठीक है, आपको जो है अब जो करना है घर के लिए, जो क्वेश्चन है आपके लिए, आपको 1200 पे निकालना है। 1200 में निकालने हैं सम का योग, ठीक है, और विषम का योग। ठीक है, विषम का योग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको आगे जो पढ़ाने वाले हैं, इसे पढ़ाने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, युग्म गुणनखंडों का योग, समुचित गुणनखंडों का योग, यानी कि अभी एक सेशन आपका जो है और बाकी रह गया है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उनको सीखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो सीखते हैं उनको सीखते हैं। चलिए मिलते हैं। अगर आपको सेशन में मज़ा आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। जो पहली बार सेशन देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जो इसका आने वाला सेशन है वो आपको पता चल जाए इसका। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।